हेलो दोस्तों, मैं हेमंत हूँ। आज हम लोग श्रम विभाग के संबंधित जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। राइट। जिसमें जो लेबर इंस्पेक्टर है, इसमें जो सिलेबस है भाग 4 का श्रम विभाग संबंधी जानकारी, ठीक है। तो इसमें जो टोटल पाँच पॉइंट पे उन्होंने सिलेबस भी दिया है। तो जो स्पेशली इस क्लास में हम जो छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक हित में संचालित जो योजनाएं हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल जो है श्रम विभाग से संबंधित जानकारी, ठीक है। तो इसमें पहला हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है। तो ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है। तो इसका यह सबसे पहले 1920, सबसे पहले 1920 में श्री KGR चौधरी द्वारा किया गया था। उन्होंने प्रत्येक उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए बोर्ड की स्थापना पहल की थी। तो इसमें क्या था, कारोबारों और उसके भागों में मजदूरी निर्धारण कार्यप्रणाली में जुड़े अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कन्वेंशन नंबर 26 अनुशंसा 30 1928 में अपनाया गया। अब उसके बाद क्या था, 1943 में एक श्रम जांच समिति नियुक्त की गई। तो अब 1945 में भारतीय श्रम समिति द्वारा ड्राफ्ट बिल पर विचार किया गया था कि कार्य के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, प्रदत्त छुट्टियों को शामिल करते हुए असंगठित क्षेत्रों के लिए 1946 में स्थायी श्रम समिति की 8वीं बैठक की अनुशंसा की गई। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आते हैं, ठीक है। आप एक करके देख सकते हो। उसके बाद क्या, अनुसूचित रोजगार की अधिसूचना के लिए मानदंड। अनुसूचित रोजगार की तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ऐसे उपयुक्त प्रशासन होते हैं जो अपने संबंधित न्यायिक अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में शामिल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। जहाँ कर्मचारियों की संख्या 1000 अथवा उससे अधिक है, वो नियुक्त कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण कर सकते हैं। केंद्रीय दायरे में 45 अनुसूचित रोजगार हैं, जबकि राज्य के दायरे में ऐसे रोजगारों की संख्या 1679 है। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के लिए मानदंड, ये है। एक वयस्क भारतीय के लिए 2700 कैलोरी की न्यूनतम भोजन जरूरतें, ये इंपॉर्टेंट। 2700 कैलोरी की न्यूनतम भोजन। एक जीविकोपार्जक के लिए 3 उपभोग इकाइयाँ। 72 यार्ड्स प्रति वर्ष प्रति परिवार के लिए कपड़े की जरूरत, ठीक है। तो ये सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के लिए संबंधित कराया। ये इसका निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, ठीक है। तो ईंधन, रोशनी और व्यय के अन्य विविध सामग्रियों को कुल न्यूनतम मजदूरी का 20% हो, ये इसका निर्धारण करने का इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की संशोधन विधियां तो धारा 3 में बताया है, ठीक, धारा 3 में न्यूनतम दरों में उपयुक्त अंतराल पर संशोधन होता है। यह अंतराल 5 वर्षों से अधिक नहीं होता, ठीक। तो ये निर्धारण संशोधन के लिए प्रक्रिया। अब इसका निर्धारण संशोधन को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए दो विधियों का प्रावधान किया, समिति विधि, तो उसका अगर संशोधन होता है तो, और अधिसूचना विधि, दो विधि होते हैं, उससे संशोधन किया जा सकता है। और इसमें परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA, ठीक है, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA, उसके बारे में देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के प्रति सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, VDA का फुल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस प्रदान किया है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI IW से जुड़ा है, ठीक है। राज्य सरकारों के साथ प्रशासनों के संबंध में 26 ने न्यूनतम मजदूरी घटक का रूप में VDA, ठीक, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, प्रवर्तन इसका जो होता है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 प्रवर्तन 2 स्तरों में सुनिश्चित किया जाता है, ठीक। तो इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी CIRM, ये भी देखना है। आपको राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन, ये भी एक रहता है। तो एक समान मजदूरी संरचना प्राप्त करने के लिए देश भर में न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करने के लिए 1991 में ग्रामीण श्रमिकों पर राष्ट्रीय आयोग NCRL की अनुशंसाओं के आधार पर एक राष्ट्रीय फ्लोर लेवल
न्यूनतम मजदूरी की धारणा हुई 1996 में। राष्ट्रीय प्रो लेवल न्यूनतम मजदूरी 35 रुपये प्रतिदिन पर तय किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रो लेवल न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 1998 में 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया। इसके बाद से 45 रुपये किया गया, जो 1/12/1999 लागू हुआ, और फिर 50 रुपये प्रतिदिन किया गया, जो 1/9/2002 से प्रभावित हुआ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कार्यकारी समूह द्वारा ये सब उतना नहीं है। संशोधन का इसे 137 दिन का जो एक साथ, तो उसके बाद क्या है, इसे बढ़ते गया, ठीक है। तो 137 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया, जो 1/7/2013 में लागू किया गया। ये 137 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में ये कब से, 1/7/2013 से, 1/7/2013 से, ठीक है, 1/7/2013 से। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आते हैं, उसको भी देखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंदर केंद्र सरकार ने अनुसूचित रोजगारों की सूची, तो इसमें रोजगार के नाम है, ठीक है। पहला कृषि, सड़क और भवन संचालन का निर्माण रख रखाव, भवन का रख रखाव, निर्माण और रनवे का रख रखाव, जिप्सम खाने, बारिटर्स खाने, बॉक्साइट खाने, मैग्नीज खाने, चाइना क्ले की खाने, केनाइट खाने, ठीक। तो ये सब इसके तांबे के खाने, क्ले खाने, पत्थर की खाने, सफेद मिट्टी के खाने, आर्ची खाने, फायर क्ले के खाने, साबुन का पत्थर, साबुन बनाने का पत्थर और पाउडर खाने, अभ्रक खाने, क्रोमाइट, कार्जाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट धातु, रेड ऑक्साइड, लेटराइट, डोलोमाइट। 28 हो गया। उसका लौ अयस्क का ग्रेफाइट, वाल्फ्राम, मैग्नेटाइट, रॉक फॉस्फेट, हेमेटिट, संगमरमर, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट। बजरी खान में रोजगार, स्लेट खानों में रोजगार, भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, देश संचार केबल, भूमिगत केबलिंग, बिजली की लाइन, जलापूर्ति लाइन, सीवरेज पाइपलाइन, रेलवे गुड्स शेड में लोडिंग और अनलोडिंग, पत्थर तोड़ने, पत्थर क्रशिंग, साफ सफाई में रोजगार, पहरेदारी, निगरानी में रोजगार, ठीक। तो इस तरह कितना है टोटल आपका, 35, टोटल 45, सॉरी 45 रोजगार, अलग अलग रोजगार के नाम इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत रोजगार के नाम है, ठीक है। इस तरह से 45 टोटल रोजगार। उसके बाद देखते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, जो कि इम्पोर्टेंट आता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठीक है। तो जो मजदूरी है उसका भुगतान के लिए अधिनियम था 1936 में। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को लाया गया ताकि उद्योगों में नियुक्त मजदूरों के लिए मजदूरी भुगतान को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी में गैर कानूनी कटौती अथवा अन्यायपूर्ण विलंब के प्रति त्वरित और प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जा सके। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत मजदूरी की मौजूदा ऊपरी सीमा 1982 में 1600 रुपए प्रति महीने तय किया गया था। अधिनियम की नियोक्ता के लिए मजदूरी की ऊपरी सीमा 6500 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाने की दृष्टिकोण से केंद्र सरकार द्वारा योजना जारी कर भविष्य में ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए, दंड के प्रावधानों इत्यादि मजबूत करने के लिए। मजदूरी संशोधन भुगतान अधिनियम 2005, मजदूरी संशोधन भुगतान अधिनियम 2005 संसद के दोनों सदनों ने पारित दो कानून न्याय मंत्रालय 2005 के 41 अधिनियम के रूप में 6/9/2005 को संशोधित किया गया। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी संशोधन भुगतान अधिनियम 2005 को 9 नवंबर 2005 से प्रभावी करने के लिए अधिसूचना संख्या इतना कर दिया था, ठीक। तो बाद में अधिनियम की धारा 1 की धारा 6 शक्तियों पर केंद्र सरकार नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता पे सर्वे आंकड़ों के अनुसार मजदूरी की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीना कर दिया। राजपत्र अधिसूचना 11 सितंबर 2012 देखें, ठीक है। प्रवर्तन कार्य प्रणाली, ये रेलवे, खनन, तेल के कुओं, हवाई परिवहन सेवाओं को कानूनी प्रशासन के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रमुख बंदरगाहों के लिए राज्य सरकारों ने केंद्रीय औद्योगिक मशीनरी के अधिकारियों के अधिनियम के प्रवर्तक निरीक्षक के रूप में दंड प्रावधान है इसमें, आप देख सकते हो। इस अधिनियम प्रावधान के उल्लंघन के संदर्भ में जैसे कि अनाधिकृत कटौती, विलंबित भुगतान इत्यादि की स्थिति में दोषी रोजगार प्रदाताओं के लिए अधिनियम कई प्रकार के दंडों का प्रावधान करता है, ठीक है। तो अब इसमें जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, ठीक है, महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर, जो दिन सूचना, तो उसके इसमें जो कुछ जो कल्याणकारी योजना है, छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक के हेतु संचालित योजना, तो ये देख लो। इसमें श्रम विभाग का साइट से मैंने इसको लाया है। शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, एक योजना चलाया जाता है, योजना प्रावधान है, योजना का नाम क्या है, शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 2017 होगा, शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 2017। तो इसमें क्या है,
इस योजना इन अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की पंजीकृत संस्थान में उसमें कार्यरत श्रमिकों के बालक बालिकाओं को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति राशि निम्नानुसार प्रदान की जाएगी। ठीक, तो कक्षावार कक्षा है और संशोधित वार्षिक छात्रवृत्ति राशि, ठीक है, छात्र छात्राएं कोई भी, तो कक्षा 1 से 8वीं तक, ठीक, कक्षा 1 से 8वीं तक कितना दिया जाएगा, 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए। 9 से 12वीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक 3000 रुपए, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्नातक अध्ययन ग्रेजुएशन जैसे BA BSc BA BCom ITI डिप्लोमा नर्सिंग, इसमें 5000 रुपए, ठीक है, छात्रवृत्ति प्रत्येक साल के लिए। स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल में ग्रेजुएशन हो रहा है तो 8000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रावधान पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के बालक बालिकाओं को। और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जो MSc MTech सब करते थे 10,000, ठीक है, तो उसके लिए 10,000 रुपए। योजना का प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावित होगा। योजना हेतु पात्रता, ठीक, योजना के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत विधायकर्ता कर्मचारी के 2 पुत्र पुत्री को जो कक्षा 1 से BA BSc गम ITI डिप्लोमा नर्सिंग स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल स्नातकोत्तर को ही पात्रता होगी। मंडल में पंजीकृत विधायकदाता श्रमिक की छात्र छात्रा जिसने गति पद परीक्षा में 50% या अधिक प्राप्त अंक अथवा A1 से C प्लस ग्रेड प्राप्त किए हो को योजना का लाभ प्राप्त होगा, ठीक। तो ये सब इम्पोर्टेंट बन के आते हैं। उसके योजना का जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी देख सकते हो आप, ठीक है, विसंगति का निराकरण भी हो जाएगा, मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इम्पोर्टेंट एक योजना है। अब इसमें एक और ठीक है, तो ये कार्यालय कार्यालय आयुक्त छत्तीसगढ़, ये एक और अधिसूचना दिया गया जैसे इसमें मृत्यु सहायता योजना, ठीक है, मृत्यु सहायता योजना, इसमें जब मृत्यु हो जाता है उस समय योजना सहायता करने जो मुआवजा दिया जाता है, तो योजना का प्रावधान, योजना का नाम श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 2016, ठीक है, श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु हो गया श्रमिक का 2016। योजना के अंतर्गत स्थापना औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनावश, दुर्घटनावश मृत्यु हो गया अगर श्रमिक कोई काम करता है उसका, तो सहायता राशि दिया जाएगा, ठीक है, कितना दिया जाएगा, तो वर्तमान सहायता राशि 10,000 था लेकिन संशोधित सहायता राशि क्या है 50,000, संशोधन कर दिया गया। तो पहले 10,000 दिया जाता लेकिन अब 50,000 देते। योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा, ठीक है। तो ये जब बना था दिनांक 29/7/16, ठीक, 2016 छत्तीसगढ़ श्रम निधि अधिनियम 1982 उतना 2011 में था, लेकिन ये जब अधिसूचना जारी हुआ है 29/7/2016, तो 29/7/2016 से 50,000 संशोधित सहायता राशि है। योजना है तो पात्रता, इसमें पात्रता क्या, योजना के अंतर्गत स्थापना औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को विधायक देते हैं कि दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता राशि की पात्रता होगी। योजना के अंतर्गत स्थापना औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को विधायक देते हैं वे ESIC, ठीक है, ESIC एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नहीं है, ऐसे कार्यरत श्रमिकों की दुर्घटना और मृत्यु होने पर भी उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता राशि की पात्रता होगी, ठीक है। अब इसका आवेदन करने का आवेदन हेतु प्रक्रिया के आवेदन पत्र में श्रमिक के परिजनों पत्नी पुत्र पुत्री और अन्य परिजनों के किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिए और निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल नियोक्ता के माध्यम से मृत्यु दिनांक से 3 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अन्य विवरण इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के कल्याण आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। तो ये सब उसका योजना का प्रावधान है। अब एक और इम्पोर्टेंट योजना है जो छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग वेबसाइट से लाया हूं मैं, महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर, ठीक। तो इसका निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ठीक, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चल रहा है। योजना का प्रावधान देखते हैं। योजना का नाम निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2017 होगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2017 योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में पिछले 3 वर्षों या उससे पूर्व से कार्यरत विधायकदाता पंजीकृत श्रमिकों के निम्नानुसार निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। साइकिल के लिए, ठीक है, निःशुल्क साइकिल। तो पहले क्या था, निःशुल्क साइकिल अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग SC ST जो कैटेगरी है उनको लिखते हैं, लेकिन अब संशोधित कर दिया गया इसको समस्त वर्ग सभी कैटेगरी के श्रमिकों के लिए मतलब उसको क्या है निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा।
योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन अधिसूचना जारी, जब अधिसूचना जारी किया गया है उस प्रभाव से ठीक है। तो ये 10/1/2018, 10/1/2018 से ये जारी है। और इसमें हम क्या है, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1882, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1882, इसमें 1882 है। तो ठीक, ये सब है। तो योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन अधिसूचना जारी, ठीक है, मतलब 2018 से ये सब तो सभी वर्ग के जो श्रमिकों के लिए है। पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके श्रमिक पुनः आवेदन करने हैं तो पात्र नहीं है, पहले जो मिल गया है उनको नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को जीवन काल में केवल एक बार योजना का ये हित लाभ प्राप्त होगा, एक बार मिलेगा। योजना हेतु पात्र आवेदक स्थापना का विदायदाता श्रमिक हो, ठीक है। तो जो आवेदक है उसके विदायदाता श्रमिक होना चाहिए। आवेदक नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित किए गए विदायदाता पंजीकृत श्रमिकों ज्यादा नहीं मान होंगे, ठीक है। आवेदक का मासिक आय 24,000 रुपए से अधिक न हो, ठीक है। जो आवेदक है उसका जो मासिक आय है वो 24,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदायदाता पंजीकृत श्रमिक स्थापना विगत 3 वर्षों या उससे पूर्व में कार्यरत हो, ठीक है। तो ये 3 वर्ष तक है। योजना तो आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं आप। निर्धारित प्रारूप में आवेदक श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समावेदी के प्रस्तुत करना होगा। तो ये विसंगति छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। अगर कुछ विसंगति आता है तो अब ये छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग दाऊ कल्याण सिंह मंत्रालय 2012 में इसका क्या था, दाऊ कल्याण सिंह मंत्रालय था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है हम देख रहे हैं कि कुछ आ गया है। अब नेक्स्ट जो उसमें इम्पोर्टेंट आएगा वो देखते हैं कौन आ गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी कुछ लाया हूँ, इंग्लिश में भी कुछ कंटेंट है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, जिसको हम जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या क्या वो देखना था, ठीक। तो मिनिमम वेजेस एक्ट न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। इसमें उसके बारे में जो अधिनियम था 1948 में है। तो बताइए तो इसमें सेक्शन धारा कितना है, टोटल धारा जो है उसके बारे में पूछ सकता है। तो टोटल इसमें 31 धारा है, 31 धारा है, ठीक। तो सभी धारा के बारे में इसमें डिटेल में भी दिया हुआ है। तो पहला जो धारा है सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरा जो इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिसका फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक। तो उसका चौथा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, इस पांचवा प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। तो इतना आप देख सकते हो और बाकी भी है उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टोटल 21 धारा है इसमें, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, वो मैं उसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हो, तो पढ़ना है तो। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, बहुत सारे एक्ट है, उनका जो सन है उसको आपको याद रखना है कि कब कब आया था, कौन सा अधिनियम कब आया था, क्या है। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ उसमें, श्रम विभाग संबंधित जानकारी में। आप उसमें जाके एक बार और उसको स्टडी कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक्ट दिया हुआ है, योजनाएं अभी जो मैं बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ श्रम विभाग जो है उससे ये सब डाउनलोड करके, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके पास लाया हूँ, जो कि एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। तो इस टाइप से और भी मैं कंटेंट लाऊंगा। यहाँ पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, तो इम्पोर्टेंट महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर, अब यहाँ पे हो गया उसका श्रम विभाग कहाँ पे बोलेगा, महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर। तो ये 3/11/2017, ठीक है। अलग अलग चेंज हुआ है लेकिन अभी जो है महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर में इसका विभाग है, हेडक्वार्टर, ठीक है इसका। तो इसमें योजना का नाम है, विस्तार देखते हैं। तो योजना का नाम सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना। एक योजना सिलिकोसिस बीमारी होता है, ठीक है, उससे पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना,
ठीक, मतलब पैसे दिया जाएगा और उनका पुनर्वास। तो छत्तीसगढ़ राज्य के संगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण श्रमिक, असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजनों जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई है, तो सिलिकोसिस अगर बीमारी हुआ है तो उसके बारे में सावधान है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को संगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण श्रमिक, असंगठित श्रमिक उसको पर्यावरण जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, ठीक है, ये सब है। इस योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी। सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के लिए अतिरिक्त होगी। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कल्याण सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए अपनी विद्यमान योजना में इस योजना के अनुरूप छत्तीसगढ़ संगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इस योजना के अनुरूप नई योजना का निर्माण करेगा। इसका योजना की पात्रता, पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएं जहाँ कारखाना अधिनियम 1948 यहाँ पे दिया है कारखाना अधिनियम 1948 अथवा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982, श्रम कल्याण अधिनियम 1982 प्रभावशाली होगा, कार्यरत पूर्व में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये सब यदि कोई कारखाना स्थापना श्रम कल्याण मंडल दायरे में जो परंतु कारखाने स्थापना द्वारा स्वयं अथवा श्रमिक का पंजीकरण छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत नहीं कराया गया हो, ऐसे श्रम कल्याण मंडल और योजना का लाभ श्रमिक परिवारजनों को दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको परिवार को दिया जाएगा। तथा पंजीकरण नहीं कराने वाले कारखाने स्थापना के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा योजना का लाभ प्रदेश के उनके अंतर्गत आने वाले श्रमिक प्रवर्तकों को दिया जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ संगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक वर्गों को योजना का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि ये सब उसका पात्रता है। सिलिकोसिस योजना है तो आवेदन प्रक्रिया, ठीक, आप ये देख सकते हैं जिस पे आवेदन कैसे करना है, यह है। योजना अंतर्गत सहायता, जो सहायता राशि है वो बता देता हूँ। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत रुपए 3 लाख, 3 लाख रुपए, 3 लाख मात्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें से राशि 1 लाख, 1 लाख रुपए क्या है मात्र हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। 1 लाख पहले खाता था, जो शेष 2 लाख रुपए एफडी के रूप में दिया जाएगा। ठीक, फिक्स डिपॉजिट के रूप में होगा। एफडी के ब्याज के स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में मासिक आय योजना MIS होगा। श्रमिक जीवित रहने श्रमिक को लाभ की पात्रता है, मृत्यु होने के आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी। ठीक, ये इसका योजना के अंतर्गत सहायता राशि आर्थिक पुनर्वास सहायता। तो पुनर्वास भी सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक एवं उनसे आश्रित परिवारजनों को संबंधित मंडल की अन्य सभी योजना का लाभ भी दिया जाएगा, बशर्ते पात्रता पूर्ण करते हो। ठीक, पात्रता पूर्ण होना चाहिए। इस योजना हेतु संपूर्ण व्यय संबंधित मंडल द्वारा स्वयं की निधि वहन किया जाएगा। आवेदन प्रकरणों का निराकरण, उसको निराकरण कैसे करना है, योजना संबंधी अन्य निर्देश, और इसमें अन्य निर्देश भी है सिलिकोसिस के बारे में। ठीक, योजना की प्रभावशीलता, योजना भूत लक्ष्य प्रभाव से दिनांक 1/11/2000 से लागू होगी। इस टाइप से अब उसमें एक और एक्ट है हमारा, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक, ये भी पढ़े, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, मतलब मजदूरी भुगतान, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। ठीक, ये क्या 23 अप्रैल 1936 में आप देख सकते हैं। ठीक, इसका फोर ऑफ और 1936। ठीक, इसका 60 जो अलग अलग धारा है, सेक्शन 1 60 टाइटल एक्सटेंड कमेंटमेंट एंड एप्लीकेशन, इस टाइप से है। दूसरा जो है डेफिनेशन, धारा 2 जो है सेक्शन 2 डेफिनेशन है, अलग अलग इसमें शब्द का डेफिनेशन दिया है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मतलब मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। ठीक, तो ये अब इसका जो धारा है तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, धारा 3। ठीक, और धारा 4 जो है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, 5 जो है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, धारा 5। ठीक, अब धारा 6 जो वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स। ठीक, डिडक्शन विच में बी मेड फ्रॉम वेजेस। ठीक, तो 7 वाला, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा धारा है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। और 9वां डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। ठीक है, 10वां डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। 11
सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप। चौथा इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर एन इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 348 shall be an inspector for purpose of this act in respect of all factories within the local limits assigned to him। ठीक, इंस्पेक्टर होगा एक, तो इसके बारे में किसमें है, धारा 14, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1914 में। 15 का है, 16 है, देख सकते हो। 17 अपील के बारे में। 18 पावर्स ऑफ अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15। 19 और टू रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस। 20 पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द पेनाल्टीज के बारे में धारा 20 में बताया गया है। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस 21 और 22, 23, 24, 25 इस टाइप से धारा है। ये टोटल आपका कितना धारा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में? 26 रूल मेकिंग पावर, ठीक है, अभी रूल मेकिंग पावर 26 धारा है। और इसमें थोड़ा और देखते हैं मजदूर संदाय अधिनियम में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी संदाय 1936 से 23 अप्रैल 1936 को आया था। संक्षिप्त धारा एक संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ लागू लागू होना, तो हिंदी में परिभाषाएं हैं, हम देखोगे पॉज करके देख लेना आपको अगर पढ़ना है तो। जुर्माना 8, 2008 है, जुर्माना के बारे में बता रहा है। 10 नुकसान आने के लिए कटौती। 14 निरीक्षक थी, ये बताया था, तो धारा 14 निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर जो अभी जो बनने जाओगे उसमें उसके बारे में बताया, तो इसको याद रखना। धारा 14 में इंस्पेक्टर के बारे में बताया था। धारा 17 में अपील, 17 अपील जो अपील कर सकते हैं उसके बारे में हिंदी में। अभी जो जो धारा अपराध की विचारण की प्रक्रिया 21, धारा 21 में। ठीक है, 26 नियम बनाने की शक्ति, धारा 26 में नियम बनाने की शक्ति है। ठीक, तो ये इसको याद रखना। इस प्रकार से टोटल 26 धारा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में धारा। तो इस टाइप से टोटल आप इसको पॉज करके देख लेना, इसको डिटेल में पढ़ना है तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में टोटल 36 धारा है। तो लास्ट धारा है नियम बनाने की शक्ति है। 14 में इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया, देख लेते हैं इसमें क्या है। धारा 14 जो है इंस्पेक्टर के बारे में बताया था, उसको थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही लेबर इंस्पेक्टर बनने जा रहा हूँ। कारखाना अधिनियम 1948, ये ठीक 1948 13 धारा 8 की धारा 1 के अधीन कारखाना निरीक्षक को उन सब कारखानों के बाबत जो उसे श्रम निर्देशित किसानी से नाम उत्तर है से होगा। राज्य सरकार कारखाने छोड़ किसी रेल में नियोजित सब व्यक्तियों के बाबत जिन्हें लागू इस अधिनियम परियोजना के लिए निश्चित नहीं कर सकती है। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों की जिन्हें वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकता है। उन स्थानीय सीमाओं को जिनके भीतर उन कारखानों जिनकी बाबत में निरीक्षक ऐसे परीक्षा और जांच कर सकेगा जैसे वह सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे कि इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये सब को जांच करेगा, इसलिए निरीक्षक होता है। ये सब किसी रेल या कारखानों, ठीक है, औद्योगिक अन्य संस्थान में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी संदाय के लिए जाने परीक्षण कर सकेगा। इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए रजिस्टर या अभिलेख को लिखित आदेश द्वारा इस स्थान पर जो पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और व्यक्तियों के ऐसे कथन जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कारण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे स्थल पर निर्णय दे सकेगा। ठीक, ये इसके जो निरीक्षक है उसके बारे में दिया है। निरीक्षक को दी जाने वाली सुविधाएं, हर नियोजक निरीक्षक को इस अधिनियम के दिन प्रवेश, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षा, जांच करने के लिए सभी व्यक्तिगत सुविधाएं देगा। ठीक है, उसके बाद 14 जो है मजदूरी में की गई कटौती है या मजदूरी संदाय में हुए विलम्ब से उद्भूत दावे तथा उद्देश्यपूर्ण दावों के लिए सख्ती। मजदूरी में कटौती हो रही है या विलम्ब हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो धारा 15 में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इस टाइप से मैं वीडियो और भी लाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।